नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं यूपीयू के लाइव। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया एक बार फिर अपने तीखे और विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंचे तोगड़िया ने लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ऐसी बातें कही है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। तोगड़िया ने लव जिहाद को कैंसर करार देते हुए इसके इलाज के लिए सख्त चेतावनी दी है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरनगर में आज सुबह एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रवीण तोगड़िया अपने पुराने तेवर में नजर आए। उन्होंने लव जिहाद पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे समाज के लिए घातक बताया। लव जिहाद एक कैंसर है और इस कैंसर का इलाज केवल डॉक्टर से नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई से होना चाहिए। ये डॉक्टर सिर्फ सृजन कैंसर का डॉक्टर नहीं है, ये लोगों को पिटाई करने का काम भी कर सकता है। बात सिर्फ लव जिहाद तक सीमित नहीं रही। तोगड़िया ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की पुरजोर वकालत की और मंच से घोषणा की कि वे जल्द ही ऐसा कानून बनवाएंगे जो 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों की कमर तोड़ देगा। तोगड़िया ने प्रस्तावित कानून की शर्तें, तीसरा बच्चा होने पर परिवार का सरकारी राशन बंद होगा, बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलेगा, सरकारी अस्पतालों से दवाइयां मिलनी बंद होंगी, बैंक लोन और सरकारी नौकरियां पर पूरी तरह रोक और सबसे महत्वपूर्ण वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाएगा। तोगड़िया ने सीधे तौर पर एक समुदाय विशेष की बढ़ती आबादी को निशाने पर लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे डंडे और कानून के जोर पर इस देश में हिंदुओं का बहुमत बनाए रखेंगे और मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। तोगड़िया के इन बयानों पर जहां सभा में मौजूद हजारों समर्थकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया, वहीं सोशल मीडिया पर अब बहस छिड़ गई है। विपक्षी दल इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन कह रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन और सरकार इन तीखी टिप्पणियों पर क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। कैसे आना हुआ आज मुजफ्फरनगर, क्या करें? बस में आगे प्रवास में मुरादाबाद जा रहा हूं तो हमारे देशराज जी ने कहा कि आप रुक जाइए, तो उनके कहने से रुक गए। और हमारी रुकने की फी, मैं तो कैंसर का डॉक्टर हूं ना, इसलिए फी मांगूंगा कि मुजफ्फरनगर जिलों में 500 से ज्यादा गांव और शहरों में हनुमान चालीसा चले, हर सप्ताह चले, और वही हनुमान चालीसा करोड़ों हिंदुओं को मुफ्त में देश के कोने में मदद भी करेगा और हर एक हिंदू और एक मुट्ठी अन्न डालेगा, उससे लाखों गरीब हिंदुओं को अन्न भी मिलेगा। ऐसी हनुमान चालीसा हजारों चल रहे हैं, हम 1 लाख तक जाने वाले हैं। डॉक्टर साहब, हनुमान चालीसा तो चल रही है, लेकिन लव जिहाद की एक बड़ी बीमारी अभी भी चल रही है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। अरे, बीमारी के इलाज के लिए तो एक कैंसर सर्जन खड़ा है और ये कैंसर सर्जन कैंसर का डॉक्टर नहीं है, लोगों को अच्छी तरह पिटाई करने का भी काम कर सकता है। इसलिए एक भी हिंदू बहन बेटी को लव जिहाद का भोग नहीं बनने देंगे, और कोई नाम लेगा तो उसके लिए पूरा समाज उस परिवार के साथ खड़ा रहे। यही हम भारत में करते जा रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून आप लंबे समय से मांग भी करते आ रहे हैं, क्या उसके लिए आगे की रणनीति रहेगी? मैं ऐसा कानून बनाऊंगा जो कानून बनने के बाद जिनके घर में 2 से ज्यादा बच्चे हैं, कानून बनने के 1 साल के बाद उनके घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ, पूरे परिवार को मैं सरकारी अन्न बंद करवा दूंगा। उनके परिवार के बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं देने दूंगा, सरकारी अस्पताल से दवाई नहीं मिलेगी, बैंकों से लोन नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं, उनको वोट डालने नहीं दूंगा। मैं ये देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं दूंगा।